गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप लोग नोट्स वगैरह अपने निकाल के बैठो एंड रिवाइज कर लो कल जो भी हमने पढ़ा था। देन हम क्लास स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास कैसे छूटी थी आपकी? रीजन बताओ, क्यों नहीं ज्वाइन करी आपने? उससे पहले की सारे सेशंस अटेंड करे आपने? अच्छा ओके, कोई बात नहीं। कल का सेशन छूट गया आपका तो आप अभी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, आप उनसे बोलो कल का आपको जितने भी नोट्स वगैरह थे आपको शेयर कर देंगे एंड आप उनसे अभी जितना टाइम है 10 मिनट है अभी क्लास स्टार्ट होने में, इतने आप उनको रिवाइज कर लो। तो एक ही टॉपिक कल हमने कवर करा था, ठीक है? वो रिवाइज कर लो एंड कोई डाउट हो आपका तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हो। अंजलि आप क्या बोल रहे हो? मैम 1 घंटे में क्लास होगा तो 120 मिनट्स, ये क्या? इसका समझ में नहीं आया मेरे को, क्या बोला आपने? फिर से बोलो। हाँ जी, सेशन 6 का आपको लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज करना था, उसमें आपको पीपीटी बनानी थी। जैसे मैं आपको पढ़ाते टाइम पीपीटी शो करती हूँ ना अपनी, कि आज के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, आज का टॉपिक ये है, इस वाले टॉपिक का ये मतलब है। आपका लास्ट में फिर मैं असाइनमेंट शो करती हूँ, ये आपका होमवर्क है। तो ये जो भी चीज है आपको एक सेम जैसे मैं पीपीटी शो करती हूँ आपको, वैसे ही आपको पीपीटी बनानी थी। गुड मॉर्निंग विवेक। गुड आफ्टरनून गाइस। अच्छा, आज हमारा 8 सेशन है। ओके, तो मेरे को ये बताओ, जो लास्ट आपके 7 सेशंस कंप्लीट हो गए, ठीक है? अब तक की जितनी भी हमने टीचर ट्रेनिंग में पढ़ा, सबको समझ आया? मतलब सबको क्लियर हुआ? हमने इस सेशन में जो आपका टीचर ट्रेनिंग सेशन है उसमें हम सीख रहे हैं कि एक टीचर की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना? टीचर्स की क्या वैल्यूज होती है, या फिर हम एज अ टीचर हमें क्या क्या चीजें करनी होती है ना? तो आप मेरे को ये बताओ कि अब तक हमने जितने भी सेशंस कवर करे,
अब देखो, बिल्कुल आपको सिंपल वे में सब कुछ समझाया गया, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था सब कुछ, है ना? तो मुझे ये बताओ, आपको अब तक के सारे 7 सेशंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है? आज हमारा 8th सेशन है, ठीक है? तो इतना आपको मतलब अब तक के जितने भी सेशन हुए, समझ में आए सारे? अभी असाइनमेंट वगैरह सब कुछ साइड में रख के सिर्फ टॉपिक का बताओ मुझे, कि जितने भी हमने टॉपिक्स कवर करे, वो टॉपिक्स आपको क्लियर हुए? टॉपिक्स क्लियर हुए सबको? ऐसा कोई टॉपिक हो, ऐसा कोई सेशन हो जो आपको आपको लगे कि मैम को फिर से समझाना चाहिए टाइम लेके दोबारा? तो मेरे को अब तक का कोई ओवरव्यू देगा? चलो बताओ। अभी जैसे टाइम है, 5 मिनट हमें और वेट करना है सबके ज्वाइन होने का, तो अब तक जितना हमने पढ़ा है उसका कोई ओवरव्यू देगा हमें, कि मैम इस टीचिंग ट्रेनिंग सेशन में मैंने ये सीखा कि ये चीजें टीचर को करनी चाहिए, ये चीजें जो है टीचर्स को ध्यान में रखनी चाहिए। कोई बताएगा मुझे? बताओ काजल, आप बताओ, चलो। काजल झा, बताओ। अब तक के जितने भी 7 सेशंस हमने कंप्लीट करे, आपको क्या क्या समझ में आया? 33 बच्चे हैं यहाँ पे, सबने क्लासेस ज्वाइन करी है ना 7 सेशंस की? तो चलो बताओ। मिथुन, अर्शी, अभिमन्यु, अदीब, अफरीन, अहमद, अंजलि, बॉबी, गुड़िया, काजल, काजल कुमारी, कोमल कुमारी, महीन बेगम, मुस्कान मिश्रा। बताओ क्या क्या समझ में आया? निधि कुमारी, बताइए। विवेक, बताओ। 7 सेशंस हमने कंप्लीट कर लिए, आपको क्या क्या अब तक के सेशंस में समझ आया? काजल सिंह, मेरी 4 क्लासेस छूट गई है। आपने 4 सेशंस ही छोड़ दिए डायरेक्टली? अच्छा, तो आपने कब से स्टार्ट करा है ज्वाइन करना सेशंस को? लास्ट सेशन बताओ अपना मुझे। लास्ट सेशन बताओ जो आपने ज्वाइन करा। 5th क्लास से ज्वाइन करा है आपने? अच्छा, तो इसका भी सॉल्यूशन है, चलो। जिसके जितने सेशंस छूट गए हैं वो आप यूट्यूब से कवर कर सकते हो, वहां पे फुल क्लास वीडियो अपलोड है, आप वहां से कवर कर सकते हो। Afreen is saying, yes, ma'am, we understand teacher responsibility in the class. How to manage student in classroom? अफरीन, ये अच्छा, आपने यही 7 सेशंस में से आपको अब तक यही समझ में आया? ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लास को हैंडल करना, कि हम एक क्लासरूम में स्टूडेंट्स को कैसे मैनेज करेंगे। हम्म। लेसन प्लान, क्लासरूम मैनेजमेंट, टीचिंग मेथड्स, वेरी गुड। हाँ अंजलि, हमने ये सब सीखा। ओके, और बताओ, और बच्चे बाकी? और बाकी लोगों को समझ में नहीं आया? एक मैं आपको ना हमेशा बोलती हूँ, पता है जब आप ऑनलाइन पढ़ते हो ना, तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि एक टीचर का काम होता है एंगेजमेंट इंक्रीज करना, लेकिन एट द सेम टाइम स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस टीचर के साथ ना क्या करे, कनेक्शन बिल्डअप करे। रेस्पॉन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अटेंटिव रहे क्लास के अंदर। ये सबसे पहले हमने सीखा था, कहा था ना मैंने कि स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अटेंटिव रहे क्लास के अंदर।
तो ऑनलाइन क्लास में अटेंटिव कैसे रहोगे आप? अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपके माइक्स ऑफ है अभी, ठीक है, लास्ट के 10 मिनट्स ऑन होते हैं तब हम बात करते हैं, वो एक अलग है, बट टिल दैट आपका चैट बॉक्स आपके पास है। तो अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन कर रही हूँ तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने भी बच्चे क्लास के अंदर है, ओके, दैट दे ऑल हैव टू रिप्लाई जो भी टीचर पूछ रही है। मुस्कान मिश्रा इज सेइंग, मैम मैंने सीखा कि टीचर बच्चे को कैसे पढ़ाए और उसे कैसे समझाते हैं, और पीरियड में क्वेश्चन पूछना, लेसन प्लान, टीचिंग मेथड, इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड। ओके, हाँ, वेरी गुड। अंजलि is saying verb communication, non-verbal communication. Yes, Kajal, communication skill. Komal Mishra, classroom lesson plan. Okay. Nutan is saying class management teaching method की importance. Yes, exactly, very good. And पता है वही बच्चे, I guess ये 3-4 बच्चे ही हैं जिनको मैं I think रोज बोलती हूँ और मेरे को रिप्लाईज आते हैं, एंड बाकी का मैंने अब तक देखा ही नहीं है। आई थिंक हमारा ये 8 सेशन है, एंड 8 सेशन में मैंने बाकियों को तो देखा ही रिस्पॉन्स आते हुए। पता है मैं तो यहाँ पे, मेरे को फायदा नहीं है, देखो मैंने अपना सब कुछ पढ़ा हुआ है, पढ़ाई मेरे को पता है सबके बारे में, मैं यहाँ पे आई हूँ आपको सिखाने, ठीक है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सीखो, और अगर आप लोग ध्यान से अटेंशन के साथ नहीं सीखोगे तो इसमें आपका लॉस है, सामने वाले का लॉस नहीं है, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा सिखा रहा है कोई तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप उसको अच्छे से सीखो। कम्युनिकेशन स्किल, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यस, आपने क्लास में बच्चे को कैसे पढ़ाएं और बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए, हाँ, ओके, अच्छे से हम बच्चे को अच्छे से समझाएं, हाँ, ओके, वेरी गुड। और अच्छा, मुझे मॉडर्न क्लासरूम के बारे में बताओ, चलो, हमने एक सेशन में पढ़ा था कि मॉडर्न टीचिंग के ऊपर पढ़ा था ना, मॉडर्न टीचिंग क्या है, तो मुझे बताओ कि मॉडर्न टीचिंग के बारे में क्यों इम्पोर्टेंट है मॉडर्न टीचिंग, एंड क्या है मॉडर्न टीचिंग, क्या होता है? बताओ बताओ, मॉडर्न टीचिंग क्या होता है? हमने एक सेशन में कवर करा था कि मॉडर्न टीचिंग क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है। पुराने मेथड्स बताए थे ना मैंने, कि टीचिंग में कुछ पुराने मेथड्स होते थे जो टीचर यूजुअली यूज करते थे, ठीक है, कौन सा मेथड था वो? लेक्चर मेथड था, कि टीचर आते थे क्लास में, आपको समझाते थे टॉपिक, एंड दैट्स इट, ठीक है, आपको क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए ब्लैक बोर्ड पे एंड खत्म हो गई। मॉडर्न टीचिंग में मैंने, बताओ, अब मैंने इतना बता दिया तो याद आ गया होगा, रिकॉल हो गया होगा माइंड में, क्या पढ़ा था हमने मॉडर्न टीचिंग के बारे में? टेल मी। एनीवन? मिथुन, अर्शी, अभिमन्यु, अदीम, आफरीन, अहमद, अंजलि, अंजलि कुमारी, आशा कुमारी, बॉबी, चांदनी, कोई भी बताओ, चलो मॉडर्न टीचिंग के बारे में, काजल झा, काजल कुमारी, कोमल, विवेक, टेल मी। अंजलि सिंह, मॉडर्न टीचिंग जो अभी के टाइम चल रहा है, जो स्मार्ट बोर्ड की जरिए टीचिंग कराते हैं, जो वीडियोस पे, एग्जैक्टली, मतलब मॉडर्न टीचिंग में आप टीचिंग एड्स का यूज करना हमने ज्यादा शुरू करा है, मतलब आपका स्मार्ट बोर्ड हो गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो गए, न्यू इंटरेक्टिव टीचिंग मेथड्स का यूज करना, ये आपका मॉडर्न टीचिंग का पार्ट है। नूतन, एक अच्छा टीचर जो क्लास कोई कुछ न्यू तरीके से समझाए, ओके, हाँ, एग्जैक्टली, मतलब आपका टीचिंग एड्स का यूज करना, एंड सब कुछ डिजिटली इंटरेक्ट
फुल वे में समझाना, ये मॉडर्न टीचिंग है ना। मतलब एक अगर मैं मेन पॉइंट बोलूं तो मॉडर्न टीचिंग क्या है, किस पे डिपेंड करती है, टोटली ऑन स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, टोटली ऑन स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो किस मेथड से अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, वो चीज वो आपका मॉडर्न टीचिंग है, मेनली वो है। ठीक है, चलो अब आज की क्लास भी कुछ बच्चों के ऊपर ही है, हम और स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स होते हैं। ठीक है, तो आज उन्हीं लर्नर्स को आप एक क्लासरूम में एक साथ कैसे पढ़ाओ, ठीक है, कैसे पढ़ाओगे, कैसे मैनेज करोगे, क्या क्या ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आपको यूज करनी पड़ेगी हर एक बच्चे को अच्छे से समझ में आए जो। ठीक है, तो आज हम उसके ऊपर, हमारा जो 8th सेशन है वो है आपका इंक्लूसिव क्लासरूम के ऊपर। ठीक है, कि आप कैसे इंक्लूसिवली, मतलब सबको इंक्लूड करके, डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स को एक क्लास में इंक्लूड करके कैसे पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आई गेस सबको ज्वाइन हो गए, आज स्टार्ट करते हैं। ओके, अच्छा सबको स्क्रीन शो हो रही है। ओके वेरी गुड, ठीक है। सो आज आप, हमारा टॉपिक है इंक्लूसिव टीचिंग। क्या है इंक्लूसिव टीचिंग? अभी मैंने बताया इंक्लूसिव टीचिंग मतलब आपका जितने भी डाइवर्स लर्नर है, मतलब डिफरेंट टाइप के लर्नर जो हैं, आप उनको एक क्लास में एक साथ कैसे हैंडल करोगे, कैसे पढ़ाओगे, एंड कौन कौन सी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स यू हैव टू यूज विद देम व्हाइल टीचिंग। ओके, आज हम वो चीज सीखेंगे आज के सेशन के अंदर। ओके, तो ध्यान से, ये आपका 8th सेशन है। ठीक है, आज का जो सेशन है आपका 8th सेशन है। ओके, अब तक 7 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका आज इंक्लूसिव टीचिंग। क्या इंक्लूसिव टीचिंग, कि इंक्लूसिव टीचिंग एग्जैक्टली होता क्या है, मैं आपको उसकी डेफिनेशन, उसका मीनिंग आपको अच्छे से बताऊंगी आगे। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई डिफरेंट लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट। हम आइडेंटिफाई करेंगे जितने भी आपकी डिफरेंट लर्निंग नीड्स होती हैं, किसकी, स्टूडेंट्स की। मैंने बताया था ना, कोई बच्चा बिल्कुल शाय होता है, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई बहुत शरारती मिलेगा आपको, कोई बिल्कुल ही ब्रिलियंट होगा। तो इन सबको हैंडल करने के लिए आपको कुछ मेथड्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है, एंड अब जब ये सारे बच्चे अलग अलग लर्निंग पैटर्न के बच्चे एक ही क्लासरूम में होते हैं, तो इनको मैनेज करना भी आपकी एक अच्छी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आज हम वही, पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इतने डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग नीड्स होती है स्टूडेंट्स की। ठीक है, नेक्स्ट आपका लर्न इंक्लूसिव क्लासरूम स्ट्रैटेजीज। कुछ स्ट्रैटेजीज को आज देखेंगे हम, जो हम यूजुअली क्लासरूम में यूज करते हैं इन इंक्लूसिव टीचिंग। देन अंडरस्टैंड जेंडर एंड कल्चर सेंसिटिविटी, और आज हम जेंडर कल्चर सेंसिटिविटी को भी पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से समझेंगे कि उसका इंक्लूसिव टीचिंग के अंदर क्या रोल है। देन लास्ट आपका रिकॉग्नाइज इंपॉर्टेंस एंड एक्सेसिबिलिटी ऑन एजुकेशन, और आपका सीखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेसिबिलिटी इन एजुकेशन क्या है। ठीक है, ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं मेन, जो आज हम सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको मैंने एक ओवरव्यू दे दिया कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेरे को आप ये बताओ, मेरी वॉइस सबको क्लियर है? टेल मी एवरीवन, मेरी वॉइस सबको क्लियर है? ओके, सोनाली वेरी गुड, कोमल, सौम्या, प्रतिमा, कोमल, रेनू, नूतन ओके, विवेक, सांसी ओके, अंजलि, अभिमन्यु वेरी गुड। ओके, तो वॉइस आई थिंक सबको क्लियर है, स्क्रीन सबको शो हो रही है, क्लियर विजिबल है सबको?
ओके। एंड थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग, आप जितना भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ समझा रही हूँ उसके साथ साथ में प्लीज नोट्स बनाते रहना, ठीक है। और जहां पे भी समझ में ना आए आप मुझसे पूछो, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं देन। तो सबसे पहले ना मैं आपको एक बार ये इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ इंक्लूसिव टीचिंग की, ठीक है। तो इंक्लूसिव टीचिंग क्या है? इंक्लूसिव टीचिंग इज एन अप्रोच दैट एंश्योर ऑल स्टूडेंट फील रिस्पेक्टेड, सपोर्टेड एंड एबल टू पार्टिसिपेट इक्वली इन लर्निंग, ठीक है। मतलब इंक्लूसिव टीचिंग क्या है? ये एक अप्रोच है। अप्रोच का मतलब है आपका एक मेथड है जिसमें कि एक टीचर एंश्योर करता है, ध्यान रखता है कि हर एक स्टूडेंट जो भी उसकी क्लास में पढ़ रहा है या जिसको भी वो पढ़ा रहा है, हर एक बच्चा क्या फील करे? रेस्पेक्टेड। रेस्पेक्टेड मतलब उसकी बातें सुनी जा रही हैं, उसको सपोर्ट मिले। टीचर का फर्ज बनता है कि उसको जहां समझ में नहीं आ रहा उसको दोबारा समझाए, कोई और मेथड का यूज करे, एग्जाम्पल्स का यूज करे। एंड ये भी ध्यान रखे कि हर बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है इक्वली, किसके अंदर? लर्निंग के अंदर, ठीक है। समझ में आया? इन शॉर्ट इंक्लूसिव टीचिंग क्या है कि टीचर ध्यान रख रहा है हर एक बच्चे के ऊपर कि हर एक टाइप ऑफ लर्नर का जो भी बच्चा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आप बोल सकते हो कुछ स्लो लर्नर्स हैं या फिर जिनको हम बोल सकते हैं डिफरेंट मेथड्स के थ्रू समझ में आता है, या कुछ शाय बच्चे हैं जो ज्यादा बात नहीं करते, या फिर जो ज्यादा बात करते हैं मतलब शरारती। इन सब को इक्वली ट्रीट करना लर्निंग के अंदर ही आपका उसको क्या बोलते हैं हम? इंक्लूसिव टीचिंग, ठीक है। इंक्लूसिव टीचिंग। तो आज उसी के ऊपर ये पूरा डिटेल सेशन है। आप ये देख लेते हैं, ये जो आपका इंक्लूसिव टीचिंग है वो फोकस किस पे करता है? पहला तो आपका इसमें आपका इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ठीक है। सबको इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ब्रिलियंट बच्चे को ही बार बार चांसेस दे रही हूँ या मार्क्स दे रही हूँ कि आप सबसे ज्यादा टॉपर हो क्लास में तो मैं आपको सबसे ज्यादा ग्रेड दूंगी, या फिर जो बिल्कुल ही डल बच्चा है जिसको जल्दी समझ में नहीं आता, या बिल्कुल जिसको बोल सकते हैं हम डम है, तो उसको हम बिल्कुल छोड़ देंगे कि इसको तो समझ में ही नहीं आता। नो, ऐसे नहीं होता है। इंक्लूसिव टीचिंग में हम सबको इक्वली कंसिडर करते हैं और इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। अब देखो आपकी क्लास के अंदर डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कल्चर, रिलीजन के लोग के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। आप सबको इक्वली ट्रीट करोगे without biasness in the basis of their culture, religion, gender, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। आप इंश्योर करोगे, आप ध्यान रखोगे कि हर एक स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहा है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सपोर्ट फॉर डिफरेंट लर्निंग नीड्स। और सबको जितनी भी आप उनकी डिफरेंट लर्निंग नीड्स है आप उनके अकॉर्डिंगली उनको सपोर्ट प्रोवाइड करोगे, ठीक है। Every student should feel valued and including in the classroom। मतलब आपको ऐसे पढ़ाना है कि हर बच्चा क्या फील करे? वैल्यूड, मतलब वो इंपॉर्टेंट फील करे आपकी क्लास के अंदर कि मैम मेरी बात सुन रही है, सर मेरे को अच्छे से समझा रहे हैं। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी होती है, ठीक है। तो ये आपका इंक्लूसिव टीचिंग का क्या है? एक्सप्लेनेशन है, मतलब आपका मतलब है। अगर आपको यही नहीं समझ में आया तो आगे की चीजें समझ में नहीं आएगी, तो ये नोट डाउन कर लो। और जिसको ये भी समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज चैट बॉक्स में लिख सकते हो एंड मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। अंजलि आप क्या बोल रहे हो? आई कांटेक्ट एंड फीडबैक भी होना चाहिए, एग्जैक्टली हाँ। ये ही आपका लर्निंग पैटर्न या फिर आपकी अप्रोच ही ऐसी होनी चाहिए ना टीचिंग में, कि आप सबसे आई कांटेक्ट रखो, सबसे फीडबैक लो, सबसे बात करो, क्वेश्चन करो। तो वही उसी की बात हो रही है, ये सब आपको इक्वली करना है। ये नहीं कि आपको बाइजनेस दिखानी है, तब भेदभाव बोल सकते हैं बाइजनेस को हिंदी में, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना, आपको सबको इक्वली ट्रीट करना है, वही इंक्लूसिव क्या है? इंक्लूसिव टीचिंग है। ओके, नोटेड। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
अच्छा, मैं एक बार आपको इंक्लूसिव टीचिंग का ना थोड़ा और ओवरव्यू दे देती हूँ। ये जो आपका इंक्लूसिव टीचिंग मेथड्स है ना, ये पता है कहाँ से आए? ये आपका ना एनईपी 2020 जो आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अभी रिलीज हुई थी 2020 के अंदर, उसमें ना आपकी एजुकेशन पॉलिसी एक, उसके अंदर ये इंक्लूसिव टीचिंग का क्या था, इंक्लूड किया गया था कि एजुकेशन का जो गोल है ना, वो क्या होना चाहिए, वो इक्वली होना चाहिए। ना कि आप किसी किसी के बर्थ पे या फिर बोल सकते हो ना बैकग्राउंड पे, जैसे कि कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, इनके बेसिस पे आपको क्या पार्शियलिटी नहीं करनी है, भेदभाव नहीं करना है, आपको इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड करनी है। तो हम इंक्लूसिव टीचिंग सेपरेटली इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एनईपी 2020 का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, इसलिए पढ़ रहे हैं। एंड जैसे कि अभी आपको मैंने अभी बताया था कि डिफरेंट टाइप के लर्नर्स होते हैं, है ना, तो उनकी जो लर्निंग कैपेबिलिटीज होती है वो भी डिफरेंट होती है। पहले क्या होता था, स्लो लर्नर्स को, जो बच्चे ध्यान से नहीं, मतलब उनको जल्दी, वो जल्दी कैच नहीं कर पाते, तो टीचर क्या करता था, एक बार को उनको इग्नोर कर देता था, ठीक है। कुछ स्कूल्स में देखोगे, कुछ गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पे इतना, मतलब कुछ एरिया, कुछ सिटीज में जहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं है, वहां पे जो टीचर्स होते थे वो पार्शियलिटी करते थे। मतलब लड़की के बीच में पार्शियलिटी कर रहे हैं, ठीक है, जेंडर्स के बीच में, कास्ट के बीच में पार्शियलिटी हो रही है। तो ये सब चीजें आपका एनईपी 2020 फोकस्ड कर रहा है इन चीजों के ऊपर कि आपको इंक्लूसिव टीचिंग मेथड यूज करना है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, मतलब आपका जो पढ़ने का हक है वो सबको है, ठीक है। ये कोई रिलीजन, कास्ट या फिर जेंडर की बेसिस पे नहीं दिया गया है। तो इसीलिए हम आज इसको सेपरेटली इन डिटेल पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि इंक्लूसिव टीचिंग के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें हमें इंक्लूड करनी चाहिए, ये सब चीजें आपका इसके अंदर आता है, ठीक है। एंड एक और चीज अगर मैं बता दूं, आपका जो एजुकेशन है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट, हम बोल सकते हैं एक वेपन है, ठीक है। एजुकेशन आपका एक इम्पॉर्टेंट वेपन है, वेपन का मतलब आप बोल सकते हो हथियार, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक सोसाइटी की सोच भी बदल सकते हो। तो ये सोच बदलने का जो जरिया है वो आपका स्कूल से शुरू होता है। जितना आप बच्चे को, जब आप स्कूल में वो पढ़ रहा है, जब उसको जो चीज आप सिखा रहे हो एंड वो आपकी बात को सुन रहा है, मैंने ये स्टार्टिंग में ही बोला था, एक टीचर बच्चे का रोल मॉडल होता है। वो बच्चा वही करता है जो टीचर को करते हुए देखेगा वो, ठीक है। तो जो चीज आप उसको समझाओगे, अगर वो आपकी बात सुन रहा है, तो वो आगे जाके वही आगे चीजें अपनी जिंदगी में भी क्या करेगा, लागू करेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको जरूरी है समझना, ठीक। समझ आया, सबको क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक देखिए, कोई डाउट? ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं देन। चलिए, तो नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम, इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या है अब, ये पहला पॉइंट देखिए। सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है आपका इंपॉर्टेंट ऑफ क्लासरूम, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट है क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। आपको एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट बना के चलना होता है बच्चों के साथ, ताकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपको ऐसे ही क्लासरूम एनवायरनमेंट बनाना है, बच्चों के साथ ऐसा पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना है जिससे बच्चे क्या करें, अपने आप को सेफ फील करें, वो ज्यादा हिचकिचाए नहीं, अगर उनको डर भी लगेगा तो भी वो आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। आपको उनको अपने साथ कंफर्टेबल फील करवाना है, उनको ये फील करवाना है कि हाँ उनकी बातों की थोड़ी वैल्यू है आपके आगे, वो जो भी क्वेश्चन करते हैं आप उनका रिप्लाई अच्छे से करते हैं। तो ये चीज आपको क्या, आप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिमाग में सेट करनी है कि आपको पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट बना के चलना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन एंड बाइस। आपको डिस्क्रिमिनेशन, मैंने ऊपर बात करी, डिस्क्रिमिनेशन एंड बाइसनेस से तो बिल्कुल अलग रहना है, क्योंकि आपका एनईपी 2020 इन दो चीजों के बिल्कुल क्या है, खिलाफ है, ठीक है। आपको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, सबको इक्वली ट्रीट करना है while टीचिंग, ठीक है, इन द लर्निंग पैटर्न।
एंड आपको बाइजनेस भी नहीं दिखानी है किसी भी कास्ट, रिलीजन या जेंडर के बेसिस के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट, एंकरेज स्टूडेंट कॉन्फिडेंस। और आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी अपना कुछ भी आप बच्चे को जब सिखा रहे हो तो आप उसका ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। एंड वो मैंने कल ही बताया था, वो कैसे बिल्डअप होगा, जब आप उसको अच्छा फीडबैक दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो, इम्प्रूव पार्टिसिपेशन एंड कोलैबोरेशन। आपको जितना हो सके उनका पार्टिसिपेशन एंड कोलैबोरेशन क्या करवाना है, इम्प्रूव करवाना है, ताकि हर बच्चा पार्टिसिपेट करे, उसकी लर्निंग इम्प्रूव्ड हो एंड उसको आगे जाके जो उसका आप बोल सकते हो ग्रेडिंग पैटर्न है ऑफ लर्निंग वो क्या हो, एनहेंस्ड हो, मतलब अच्छा हो, ठीक है। लास्ट आपका सपोर्ट इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, एंड सबको इक्वल एक्सेस होना चाहिए एजुकेशन का, ठीक है। लास्ट, इंक्लूसिव classroom help student learn with respect and understanding। इंक्लूसिव क्लासरूम हेल्प करता है बच्चों को अच्छे से याद, मतलब सीखने में, याद रखने में मदद करता है कि उनकी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है और वो जो भी सीख रहे हैं, ठीक है, वो अच्छे से कंप्लीट होए, ठीक है। सबको क्लियर, नोट कर लीजिए और मेरे को बता दो सबको क्लियर हो गया। कोमल मिश्रा क्लियर, ओके। सोम्या ओके, गुड। बाकी बच्चे, आरजू वेरी गुड, नूतन ओके, रेनू ओके गुड, निधि ओके, जूली, मुस्कान वेरी गुड, कोमल कुमारी ओके गुड, शमा ओके। बाकी अभिमन्यु ओके, अर्शी, सोनाली, सांसी ओके, बॉबी, प्रतिमा ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं देन। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंट लर्निंग नीड्स। क्या है, डिफरेंट लर्निंग नीड्स। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब हमने फर्स्ट सेशन करा था अपना, कि हर बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटी क्या होती है, अलग होती है, ठीक है। सबकी सीखने की और याद रखने की जो क्षमता होती है वो अलग होती है। तो स्टूडेंट लर्न डिफरेंटली बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी, बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस। हर एक जो स्टूडेंट है वो डिफरेंटली सीखता है एज पर देयर एबिलिटीज। उनकी एबिलिटीज कितनी है सीखने की, उनका बैकग्राउंड कैसा है एंड एक्सपीरियंस उनको कितना है, ठीक है। तो ये चीज बहुत मैटर करती है एक लर्नर की नीड्स के अंदर, ठीक है। तो अगर हम देखिए सम लर्नर्स में नीड, कुछ जो बच्चे होते हैं उनको क्या चाहिए होता है, ज्यादा उनको ज्यादा एक्सप्लेनेशन में टाइम चाहिए होता है, उनको उनको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा हर चीज, सिंपल से सिंपल चीज। कुछ विजुअल लर्नर्स होते हैं जिनको मैंने बताया था टीचिंग एड्स का यूज करना पड़ेगा आपको, स्मार्ट बोर्ड का, वीडियोस का, या फिर बोल सकते हैं चार्ट्स वगैरह का, उनसे उनको उससे समझ में आता है। नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, आप उनको एक हैंड ऑन एक्टिविटीज करवाओ, एक्सपेरिमेंट्स करवाओ, उनको जब समझ में आता है। कुछ लैंग्वेज सपोर्ट होते हैं, उनको लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो सकती है, जिनका जो जिस लैंग्वेज में आप पढ़ा रहे हो, जैसे हिंदी हो गया, फिर इंग्लिश में आप लोगों को इंग्लिश में थोड़ा डाउट रहता है, प्रॉब्लम रहती है, तो आपको लैंग्वेज सपोर्ट करना पड़ेगा उन्हें। लास्ट आपका इमोशनल एंकरेजमेंट, उनको क्या चाहिए होता है, इमोशनल एंकरेजमेंट चाहिए होता है, ताकि वो आपसे वेरी फ्रीली एंड कंफर्टेबली क्या कर सके, आपसे क्वेश्चनिंग कर सके, ठीक है। तो ये कुछ टाइप के आपके लर्नर्स की नीड होती है। बेसिकली ये हर जो भी आपका आप देखोगे, आपका जो स्लो लर्नर है या फिर कोई एवरेज बच्चा है, उन कुछ ना कुछ इसमें उसको सपोर्ट की नीड होगी, ठीक है। तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें, टीचर शुड अडेप्ट टीचिंग मेथड अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट नीड। ये तो हमने बहुत स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि बच्चा अब इन मॉडर्न टीचिंग जो आपकी लर्निंग रहेगी, जो टीचिंग रहेगी, वो क्या, वो आपकी बच्चे पे डिपेंड करती है, स्टूडेंट्स पे डिपेंड करती है, ना कि टीचर कैसे पढ़ाना चाहता है, ठीक है। क्लियर सबको? नोट डाउन कर लो।
ओके डन, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देन। अब मैंने बताया था स्ट्रैटेजीज भी हम देख लेते थोड़ी बहुत, जो भी हम इंक्लूसिव क्लासरूम में हमें यूज करनी चाहिए जब हम डिफरेंट टाइप के लर्नर्स को हम एक क्लास में पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी लैंग्वेज जो है बिल्कुल सिंपल रखनी है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल और क्लियर रखनी है। जैसे कि मैंने बताया था, कोई ऐसे फैंसी वर्ड्स का या फिर बोल सकते हैं हैवी लैंग्वेज का, बेसिकली वो तो आपका इंग्लिश में हिंदी में भी होता है, आपको अपनी लैंग्वेज को बिल्कुल सिंपल और क्लियर रखना है, लाउड रखना है, बच्चे को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट आपका, आपको एंकरेज करना है हर एक बच्चे को, चाहे वो लास्ट बेंच पे बैठा हो, चाहे वो फर्स्ट पे बैठा हो, चाहे वो मिडिल में बैठा हो, चाहे वो कॉर्नर्स पे हो, कहीं पे भी हर बच्चे को आपको पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना है, एंकरेज करना है। हर बच्चे पे आपकी नजर होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन करने पढ़ सकते हैं उनसे, ताकि उनका जो एंकरेजमेंट है वो क्या आपका कंटिन्यू बना रहे, ठीक है। देन आपका थर्ड, यूजिंग डिफरेंट टीचिंग मेथड्स, आपको अलग अलग टीचिंग मेथड्स का यूज करना होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, हम कंबाइन करके भी यूजेस करते हैं। जैसे कि मैं आपका लेक्चर मेथड मेन बताया था मैंने, कि आपका लेक्चर मेथड तो हर टीचर यूज करता ही करता है, उसके साथ आप कौन से लेसन, आप कौन से टीचिंग मेथड्स का यूज कर रहे हो, जैसे कि आपका एक्सपेरिमेंटल हो गया, या फिर आपका इंटरेक्टिव मेथड हो गया, या कंबाइंड मेथड, ये सब आपको क्या है, अपने लेसन प्लान कि आप क्या समझाने जा रहे हो, प्लस आपकी क्लास में किस टाइप के बच्चे ज्यादा हैं, जिनको ये वाला टॉपिक में अगर प्रॉब्लम आने वाली है तो उनको किस पैटर्न से समझ में आएगा, आपको वो चीज क्या करनी पड़ेगी, अपने ध्यान में रखनी पड़ेगी, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको लेसन प्लान में अपना टीचिंग मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका रिस्पेक्टिंग स्टूडेंट डिफरेंसेस, आपको हर एक स्टूडेंट के डिफरेंस को, उनकी लर्निंग पैटर्न के डिफरेंस को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, इग्नोर नहीं करना है, आपको रिस्पेक्टफुली उसको क्या करना है, कंसिडर करना है, एंड उनके डाउट्स क्लियर करने हैं, ठीक है। लास्ट है आपका प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, एंड ये ध्यान में रखना है कि हर बच्चा आपके साथ सेफ, इंगेज एंड मोटिवेटेड फील करे। ये कुछ स्ट्रैटेजीज है आपकी इंक्लूसिव क्लासरूम की। सबको क्लियर? अगर क्लियर तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ओके श्यामा, वेरी गुड। सौम्या ओके, कोमल मिश्रा गुड, अर्शी ओके, रेणु कुमारी वेरी गुड, सोनाली, मिथुन, जूली ओके, सांसी ओके, निधि गुड, ओके। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका डिफरेंशिएटेड टीचिंग। क्या है? डिफरेंशिएटेड टीचिंग। अब आपका डिफरेंशिएटिंग टीचिंग क्या है, देखो। डिफरेंशिएटेड टीचिंग मीन्स एडजस्टिंग टीचिंग मेथड्स अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट एबिलिटीज एंड लर्निंग स्टाइल। अब इसका सिंपल सा मतलब है, डिफरेंशिएटिंग टीचिंग का मतलब होता है आपका जो लेसन प्लान है ना, आपका जितना भी लेसन प्लान हो गया, या फिर आप जो भी टीचिंग मेथड यूज कर रहे हो, वो आप किसके ऊपर, किस पे डिपेंडेंट है आपका वो, लर्नर्स के ऊपर, ठीक है, बच्चों के ऊपर, कि उनको कैसे समझ में आ रहा है, राइट। तो आपका जो ये आपका टीचिंग मेथड है, ठीक है, जो टीचिंग मेथड्स आप यूज करोगे वो किसके अकॉर्डिंगली यूज करोगे, स्टूडेंट्स की एबिलिटीज कितनी है लर्न करने की, एंड उनका जो लर्निंग स्टाइल है वो कैसा है, ठीक है। तो ये चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है, इसीलिए बोलते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम में आपका डिफरेंशिएटेड टीचिंग मेथड यूज होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे कभी पूछूं कि इंक्लूसिव क्लासरूम में कौन सा टीचिंग मेथड यूज होता है, तो आप क्या बोलोगे? डिफरेंशिएटेड टीचिंग मेथड यूज होता है, किसमें? इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें, आपका अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे, देखो। पहला आपका विजुअल प्रेजेंटेशन फॉर विजुअल लर्नर्स, जैसे कि मैंने बताया, देखो डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स है, तो विजुअल लर्नर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? विजुअल प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी। कोलैबोरेटिव लर्नर्स के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्रुप एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। और हैंड्स ऑन लर्नर्स के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिकल टास्क बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में ये तीनों लर्नर्स अगर मौजूद है, तो आपको ये तीन चीजें एक साथ अपनी टीचिंग में क्या करनी पड़ेगी? यूज करनी पड़ेगी, ताकि फ्लेक्सिबल टीचिंग क्या करे, आपका लर्नर्स की लर्निंग पावर को क्या कर दे, इंप्रूव कर दे। क्लियर? तो डिफरेंशिएटेड टीचिंग का मतलब ये था, ठीक है।
नोट डन, समझ में आया? ओके, वेरी गुड गाइस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जेंडर सेंसिटिविटी इन टीचिंग, ठीक है। अब ये जेंडर सेंसिटिविटी क्या है? टीचिंग एंश्योर इक्वल रिस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल जेंडर्स। अब जैसे कि मैंने बताया, आपका कुछ पहले के टाइम पे कुछ चीजें होती थी, अब नहीं है ऑफ कोर्स, बट कुछ जगह पे जहाँ पे अभी भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, एरिया वाइज भी एंड सोच वाइज भी, तो वहां पे आपको ये चीज देखने को मिल सकती है जहाँ पे टीचर्स क्या होते हैं, स्टीरियोटाइप होते हैं। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है जो भेदभाव करे, किसके बेसिस पे? जेंडर के बेसिस पे, ठीक है, कि ये लड़का है, ये लड़की है, इसको ये नहीं करना चाहिए, इसको वो नहीं करना चाहिए। ये वाली जो चीजें होती हैं आपका स्टीरियोटाइप्स के अंदर आती है, ठीक है। तो आपको ये चीज एक एज अ टीचर क्या करनी चाहिए? अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपका स्टीरियोटाइप अवॉइड करो, एंकरेज करो इक्वल पार्टिसिपेशन। ये मत बोलो कि आप लड़की हो तो आप बैठ जाओ, आप लड़की हो तो ठीक है, आप बताओ इसका क्या मतलब होगा। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए आप जब कोई चीज पढ़ा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका, आपको रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज करनी चाहिए हर एक किसी के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है। नेक्स्ट, आपको स्टूडेंट को फेयरली ट्रीट करना होता है, ना कि अनफेयरली, कि ये तो मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, इसको मैं पूरे मार्क्स दूंगी या दूंगा, और वो बाकी जो बच्चे हैं चाहे वो कितना भी ट्राई कर ले बेचारे, उनको दिए ही नहीं नंबर। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये कुछ चीजें होती हैं जो सच में अभी भी आप देखोगे किसी किसी जगह, तो ये चीजें आपको मिलेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है? एंकरेज करना है बॉयज और गर्ल्स दोनों को कि वो पार्टिसिपेट करे किसमें? लीडरशिप एक्टिविटीज में, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया कुछ, ठीक है। हाँ कोमल, वेरी गुड। रिस्पेक्ट देना है, सबको एक समान देना, यस एग्जैक्टली, यही आपका क्या होता है, एक अच्छे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब वो पढ़ा रहा है, ठीक है। नोट डाउन कर लो, एंड कुछ अगर डाउट हो, इसमें भी किसी वर्ड्स में डाउट हो, ठीक है, आप फिर से पूछ सकते हो। ओके शमा, गुड, आपको आगे समझ में? सौम्या ठीक है, कोमल कुमारी, हर्षी, रेनू, सबनास, नूतन, गुलजबी ओके, निधि, कोमल मिश्रा, खुशनमा ओके, मिथुन, विवेक, अंजलि, सांसी, शबा, ककाक्षा ओके, अहमद, अर्शिया ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अगर आपको समझ में आ गया है तो। देखो, अभी ऊपर हमने क्या देखा? जेंडर सेंसिटिविटी, ठीक है, सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा? जेंडर सेंसिटिविटी, ये था आपके जेंडर के बेसिस पे। जेंडर क्या मतलब? फीमेल और मेल, ठीक है। एंड इस पे हम आपका कल्चरल सेंसिटिविटी के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। कल्चर सेंसिटिविटी, इसमें क्या है? स्टूडेंट में कम फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, सोशल एंड लैंग्वेज बैकग्राउंड। हम देखेंगे क्लासरूम के अंदर या फिर कहीं पे भी जहाँ पे आप पढ़ा रहे हो, कि वहाँ पे क्या होगा? डिफरेंट कल्चर के लोग होंगे, डिफरेंट सोसाइटी के लोग होंगे, ठीक है, डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज के लोग होंगे, लेकिन टीचर को क्या करना है? रिस्पेक्ट करना है उनकी कल्चर डाइवर्सिटी को, ठीक है। अवॉइड करना है बाइजनेस कमेंट, कि कोई भी अगर किसी कास्ट या फिर रिलीजन के बेसिस पे आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, तो कोई ऐसा कमेंट पास कर रहे हो जो कि अनएक्सेप्टेबल है, तो आप उसको क्या करो? उसको तुरंत डील करो, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्लूड डाइवर्स एग्जांपल्स इन लेसन्स। हमेशा ये नहीं कि आप एक ही सोसाइटी या जेंडर या लैंग्वेज के बेसिस पे आप एग्जांपल दिए जा रहे हो, आपको हर एक सोसाइटी को कंसिडर करना पड़ता है, क्या करते टाइम, पढ़ाते टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आपका, आपको एंकरेज करना है म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग द स्टूडेंट। और ये भी ध्यान रखना है कि आप ये नहीं कि आप पढ़ा के आपका पढ़ाने के बाद आपका काम खत्म हो जाता है, नहीं, आपको क्लासरूम के अंदर भी बच्चों के बीच में भी क्या, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रिस्पेक्ट बना के चलनी होती है। किसके लिए? कल्चर के लिए, सोशल और लैंग्वेज के लिए, ठीक है। ये टॉपिक समझ में आया सबको? समझ में आ गया तो नोट डाउन कर लो। हाँ कल क्लास हुई थी।
ओके, सबको क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये नोट डाउन कर लिया सबने? जिसने नोट डाउन नहीं करा वो नोट डाउन कर लो जल्दी से। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सेसिबिलिटी। क्या है? एक्सेसिबिलिटी इन एजुकेशन। अभी जो एक्सेसिबिलिटी है इसका क्या मतलब है? देखो, इट्स मीन एंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट कैन एक्सेस लर्निंग इक्वली। इसका मतलब है कि हर एक बच्चे को, वो चाहे वो इट डजेंट मैटर वो कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, कौन से सोसाइटी से बिलोंग करता है, कौन सी लैंग्वेज है उसकी, ठीक है, ये सब कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ एक्सेसिबिलिटी का ये मतलब है वो बच्चे, हर एक बच्चे को एक्सेस करने का लर्निंग को इक्वली क्या है, राइट है। ठीक है, तो ये चीज आपका मतलब है आपका एक्सेसिबिलिटी इन एजुकेशन। एग्जाम्पल देखिए तो हम, आपका जो लार्ज एंड क्लियर टेक्स्ट इन द प्रेजेंटेशन, आपकी जो लैंग्वेज आप यूज करने वाले हो अपने लर्निंग के दौरान, वो आपकी वो लैंग्वेज होनी चाहिए जिसमें ज्यादातर बच्चे को समझ में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑडियो एंड विजुअल लर्निंग मटेरियल्स, आपको ये दोनों यूज करने चाहिए ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आए। एक्सेसिबल क्लासरूम सीटिंग, हर एक बच्चे को क्या, बैठने की जगह मिले प्रॉपरली, ये भी आपको कंसिडरेशन करनी चाहिए अपनी लर्निंग पैटर्न के दौरान। सिंपल इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सप्लेनेशन आपको क्या करनी पड़ती है, इंक्लूड करनी पड़ती है बच्चों को पढ़ाते टाइम। एक्सेसिबल टीचिंग सपोर्ट स्टूडेंट विद डिफरेंट एबिलिटीज एंड नीड। ठीक है, एक्सेसिबल टीचिंग क्या सपोर्ट करता है, हर एक बच्चे को, कोई भी आप बोल सकते हो एबिलिटी से बिलोंग करता है या फिर किसी भी सोशल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको एक्सेसिबल टीचिंग प्रोवाइड हो। ठीक है, क्लियर है सबको? नोट डाउन कर लो, क्लियर है तो। कोमल मिश्रा क्लियर, ठीक है। बाकी बच्चे? ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखो फिर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका चैलेंजेस इन इंक्लूसिव टीचिंग। अब ना इंक्लूसिव टीचिंग, अब आप देखो, आप एक साथ इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हो, ठीक है, अलग अलग बोल सकते हैं लर्निंग पैटर्न्स के बच्चे हैं, ठीक है, जिसको अलग अलग ढंग से समझ में आता है। तो इसमें ना कुछ चैलेंजेस भी आपको क्या करने पड़ सकते हैं, फेस करने पड़ सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही इफेक्टिवली क्या करने पड़ेंगे, डील करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज होते हैं जो चीज आपको यूज करनी पड़े, ठीक है, ड्यूरिंग योर टीचिंग। तो वो देखो क्या है, कुछ पहले तो हम चैलेंजेस देख लेते हैं, कौन से चैलेंजेस है वो, ठीक है, कौन सी दिक्कतें वी कैन से। तो पहला है आपका लार्ज क्लास साइजेस। आपका जो क्लासरूम साइज है वो लार्ज, वो बड़ा हो सकता है, ठीक है, ज्यादा बच्चे हो सकते हैं। लिमिटेड रिसोर्स आपके पास हो सकते हैं, आपको हो सकता है आपको स्मार्ट बोर्ड ना दिया जाए तो आपको कुछ हैंडमेड चार्ट्स प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने पड़े बच्चों को समझाने के लिए। जो आपका, जो बच्चे हैं उसकी जो डिफरेंट लर्निंग स्पीड हो सकती है उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना पड़ेगा। लैंग्वेज बैरियर्स हो सकता है, जैसे कि आप कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको इंग्लिश इतनी अच्छे से समझ में नहीं आती, तो आपको बिल्कुल ही हिंदी में आपको सबको समझाना पड़ेगा, तो वहां पे भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपका क्या है, ये चैलेंजेस है, ठीक है। और ये कब आएंगे, जब आप इंक्लूसिव टीचिंग कर रहे हो, ठीक है, मे बी मतलब आ सकते हैं, ऐसा नहीं नेसेसरी आएंगे, आ सकते हैं। अब इन सब का जो है, इन सब का सॉल्यूशन क्या है,
ये, ठीक है, जिसमें कि आपका पहला फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स। देखो, अगर लार्ज क्लासेस है, चाहे लिमिटेड रिसोर्सेज हो, चाहे डिफरेंट लर्निंग पैटर्न्स हो, ठीक है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है कि आप अपने जो टीचिंग मेथड है उसको क्या बनाओ, बिल्कुल फ्लेक्सिबल बनाओ। फ्लेक्सिबल का मतलब हर एक बच्चे की, हर एक लर्नर की नीड के अकॉर्डिंग बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट आपका, जो आपका ये आपका बोल सकते हो ना लार्ज क्लास साइज होता है, इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका ग्रुप सपोर्ट एक्टिविटी सॉल्यूशन है। अगर ज्यादा बच्चे हैं तो आप ग्रुप एक्टिविटी करवा सकते हो, एंड उसके थ्रू बच्चों को जल्दी भी समझ में आएगा, एंड आपका जो टॉपिक है वो जल्दी कवर भी अप भी हो जाएगा, एंड बच्चे एंकरेज होंगे पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या यूज कर सकते हो, टेक्नोलॉजी एंड विजुअल का यूज कर सकते हो। और लास्ट, पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट, इसके थ्रू भी ये सब चीजें सॉल्व हो सकती है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं आपके ऊपर, एंड नीचे सॉल्यूशंस हैं इन सब चैलेंजेस के, जो कि आपका कब आएंगे, आपके इंक्लूसिव टीचिंग के दौरान, ठीक है। समझ आया सबको? समझ आ गया तो नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लो सब लोग। मैम एक बार और समझा दीजिए, कौन सा वाला, यही वाला टॉपिक जूली, चैलेंजेस इन इंक्लूसिव क्लासरूम, यही समझाऊं मैं दोबारा? ओके, देखो फिर से देखो, जो चैलेंजेस इन इंक्लूसिव टीचिंग है वो क्या है। जब आप इंक्लूसिव टीचिंग कर रहे हो, इंक्लूसिव टीचिंग का मतलब मैंने आपको बताया कि एक एक क्लासरूम के अंदर डिफरेंट लर्नर्स है, ठीक है। कोई स्लो लर्नर है, किसी को जल्दी, कोई बिल्कुल ही ब्रिलियंट है, ठीक है, कोई टॉपर है, इसको बहुत इजीली समझ में आ जाता है, ठीक है, वो जल्दी कवर अप कर लेता है, फिर वो फ्री बैठ जाता है, तो भी दिक्कत है आपको। कोई बिल्कुल ही कोई शाय बच्चा है, कोई बिल्कुल बात नहीं करता, कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगा, तो फिर उसको डाउट क्लियर कैसे होंगे। कोई बिल्कुल शरारती बच्चा है, तो इन सब डिफरेंट टाइप के लर्नर्स को एक साथ जब आप पढ़ा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, इंक्लूसिव टीचिंग कर रहे हो। अब जब इंक्लूसिव टीचिंग कर रहे हो मतलब इन सबको एक साथ पढ़ा रहे हो, तो आपको क्या ये डाउट, ये कुछ चैलेंजेस है जो आप फेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपका आपका अगर एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, आप कैसे हैंडल करोगे, तो उसके लिए भी कुछ सॉल्यूशंस होते हैं। अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है, आपको स्मार्ट बोर्ड प्रोवाइड नहीं करा, ऐसे थोड़ी होता है कि हर स्कूल में स्मार्ट बोर्ड होता है, नहीं होता। हर एक क्लास में स्मार्ट बोर्ड हो, ऐसे भी नहीं होता। तो इस केस में भी आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स है, उनकी जो लर्निंग स्पीड है, जैसे कि मैंने अभी बताया, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं जिनको अच्छे से समझ में आपको डिटेल पढ़ाना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, टाइम लेके पढ़ाना पड़ेगा। और कुछ बहुत जल्दी समझ जाते हैं, तो उसमें भी दिक्कत आएगी। कुछ लैंग्वेज बैरियर्स की वजह से भी आ सकते हैं। लैंग्वेज बैरियर्स का मतलब होता है आप हिंदी में इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, पर उसको समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर सकते हो। अब इन सब चैलेंजेस के ना, मैंने बताया था ये क्या है, ये सॉल्यूशंस है। क्या करो आप सॉल्यूशन के तौर पे, फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड यूज करो। आपका जो टीचिंग मेथड आप यूज कर रहे हो, ठीक है, उसको कैसे रखो, डिफरेंशिएटेड, अभी ऊपर हमने पढ़ा, उसको कैसे रखो, डिफरेंशिएटेड रखो, मतलब अपने टीचिंग मेथड को फ्लेक्सिबल रखो कि आप उसके अंदर डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को इंक्लूड कर सको एज पर स्टूडेंट लर्निंग कैपेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट आपका ग्रुप सपोर्ट एक्टिविटी, आप ग्रुप सपोर्ट एक्टिविटीज करवा सकते हो ताकि बच्चा एंकरेज भी हो। ये जो आपका लार्ज क्लास साइज है ना, वो उसका जो सॉल्यूशन है वो ग्रुप सपोर्ट एक्टिविटी है। आप जितना आपके क्लास में बच्चे हैं, आप उसको कैसे करवा सकते हो, ग्रुप एक्टिविटीज के थ्रू समझा सकते हो, ठीक है। दूसरा आपका टेक्नोलॉजी का यूज करो, ठीक है, विजुअल्स का यूज करो। हो सकता है आप प्रोजेक्टर यूज कर सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, प्रोजेक्टर का यूज कर लो। पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट बना के चलो, हर एक बच्चे की प्रॉब्लम को डील करना सीखो, ठीक है। क्लियर सबको? कोई डाउट इसके अंदर? ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक। ये नहीं है, ओके, तो आज का लास्ट टॉपिक था ये, यहाँ पे आपका खत्म। अब मैं आपको असाइनमेंट दिखा रही हूँ, मतलब होमवर्क दे रही हूँ, वो ध्यान से देखेंगे सब, ठीक है। सब छोड़ दो अभी, कैसे करना है असाइनमेंट, कैसे होगा, कहाँ सबमिट करना है, अभी बस ये देखो, असाइनमेंट है आज की क्लास का, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका।
सबसे पहले आपको A4 साइज शीट लेनी है, ठीक है, A4 साइज शीट लेनी है, ठीक है। उस पे आप लाइन वाली ले लो, चाहे लाइन ले लो चाहे प्लेन वाली ले लो, सबसे ऊपर आपका हेडिंग आएगी, ठीक है। सबसे ऊपर क्या आएगी, हेडिंग आएगी, ठीक है, कि आपका कौन से सेशन का असाइनमेंट है वो लिखोगे। जैसे ये आपका 8th सेशन है, ठीक है, तो सबसे पहले आप ऊपर 8th लिखोगे। नेक्स्ट आप लिखोगे असाइनमेंट का टॉपिक क्या था आपका, इंक्लूसिव क्लासरूम में आज हमने पढ़ा। अब देखो यहाँ पे आपका असाइनमेंट क्या है, राइट इंक्लूसिव टीचिंग मेथड। आपको इंक्लूसिव टीचिंग मेथड लिखना है। अभी मैंने ऊपर पूरा समझा दिया आपको इंक्लूसिव मेथड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिखना, फिर इंक्लूसिव टीचिंग मेथड्स की चैलेंजेस लिखना, फिर इंक्लूसिव टीचिंग मेथड अभी मैंने ऊपर बताया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे इंक्लूसिव टीचिंग मेथड में आपका कौन सा टीचिंग मेथड यूज होता है, तो एक मेथड था, कौन सा था वो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इंक्लूसिव टीचिंग में मैं कौन सा मेथड यूज करूंगी, अभी हमने ऊपर पढ़ा, हमने आज एक ही टीचिंग मेथड पढ़ा है, जल्दी बताओ सब लोग, कौन सा मेथड था वो। अंजलि, जूली बताओ, विवेक, रानी कुमारी बताओ, जल्दी बताओ कौन सा टीचिंग मेथड था जो मैंने बताया था अभी आपको। अभिमन्यु, अंजलि बताओ। डिफरेंशिएटेड, वेरी गुड अंजलि, एग्जैक्टली डिफरेंशिएटेड, ठीक है। हम इंक्लूसिव टीचिंग मेथड में कौन सा यूज करते हैं, डिफरेंशिएटेड टीचिंग मेथड, ठीक है, तो वही आपको समझाना है। और देखो ये इंस्ट्रक्शंस है आपकी, आपको 5 टीचिंग स्ट्रैटेजीज लिखनी है, एग्जाम्पल्स लिखने हैं, और फोकस करना है आपका वैसे जो ही मैंने आपको बताया था कि सब पार्टिसिपेट करें, एक्सेसिबिलिटी हो टीचिंग की, ये सब कुछ, ठीक है। ये आपका आज का असाइनमेंट है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।